कितनी बार आप लोगों ने कहा था कि भैया क्रॉस शेयर का रिव्यू लाओ। अरेंज करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। पहली बात, लैपटॉप हैवी है, यू कैन फील द टफनेस। लुक वाइज एक हैवी परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप लगता है। रियलिटी के लिए वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा, तब आइडिया लगेगा कि भैया अगर आप आज के डेट में प्लान कर रहे हो तो क्या क्रॉस शेयर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रह सकता है कि नहीं। तो जस्ट वेट एंड वॉच। बिल्ड मटेरियल की अगर बात की जाए तो वैसे सारे रिव्यूज में यही कहा गया है कि भाई फुल पॉलीकार्बोनेट में ये लैपटॉप देखने को मिलता है। यस, मिलता है, लेकिन एक डिफरेंट मटेरियल का भी यूज किया गया है जो गर्म कम होता है। लेकिन जब ये ऊपर वाला मटेरियल देखोगे आप, जो लिड के ऊपर आपको एक पतला सा लेयर देखने को मिलता है, ये मेटल सीट दिखेगी जो कि काफी स्मार्टली यूज किया गया है। एंड हाँ, टू प्रोवाइड टफनेस एंड ग्रेट लुक्स ऑल्सो। ये जो साइनिंग इन कार्विंग आप देख रहे हो ना, ये मेटल सीट पर ही पॉसिबल है। एंड यस, डिफरेंट एंगल में लोगों को भी अगर आप देखोगे तो भैया एक वाइब्रेंट कलर फील देता है। एंड एमएसआई ये इंश्योर करता है कि आपके लैपटॉप के डिस्प्ले को प्रोटेक्शन पूरा मिले, इसीलिए लिड में डबल ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन दिया गया है। 180 डिग्री ओपन भी हो जाता है आपका लैपटॉप, तो एक्सीडेंटली डैमेज के चांसेस भी कम है। हिंजेस की क्वालिटी की बात की जाए, बेटर, इट्स ऑफ अ गुड क्वालिटी एंड वन हैंड इजीली ओपन हो जाता है आपका लैपटॉप। मतलब वेट रेशियो भी अच्छा दिया गया है। बॉडी फ्लेक्स ना के बराबर है एंड अगर कीबोर्ड फ्लेक्स भी देखें तो वो भी ना के बराबर है। लैपटॉप के चारों साइड आपको राउंड एजेस मिलते हैं फॉर स्मूथ ग्रिप। जैसे ही आप लैपटॉप को ओपन करते हो, आपको 24 जोन RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि लिटरली यार थोड़ा स्लोप में है, जिससे कि टाइपिंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है एंड की साइज भी सही है। वो प्रीमियम फैक्टर फील हो जाता है लिटरली यार, अगर आप क्रॉसफेयर को चेकआउट मारते हो तो। फुल साइज कीबोर्ड विद डिफरेंट की शॉर्टकट्स फॉर परफॉर्मेंस स्विच, जो कि आपके इसके कीबोर्ड पे देखने को मिलता है। को पायलट का डेडिकेटेड बटन मिलता है। वीडियो प्ले पॉज क्रॉस शेयर इन गेम्स अगर आप एनेबल करना चाहते हो, उसके लिए आपको इसके अप एंड डाउन एरोज में ही ऑप्शन मिलता है। ट्रैक पैड का पोजिशनिंग एंड साइज इज ऑल्सो गुड, नॉट दैट बिग एंड नॉट दैट स्मॉल, जिससे कि अगर आप WASD गेमिंग कीज को यूज करते हो तो एग्जैक्टली हाथ में हिंडर भी नहीं करता है। यू कैन इजिली प्ले एंड एंजॉय द गेमिंग। एंड यस, नॉट टू फॉरगेट, इसमें आपको iGPU एंड DGPU जिस मोड पर है उसको इसका पावर बटन डिकोड करता है, डिनोट करता है विथ अ रेड लाइट एंड अ व्हाइट लाइट। ठीक है, अगर वो DGPU मोड पर है तो रेड हाईलाइट होता है और अगर iGPU मोड पर है तो व्हाइट हो जाता है। बैक साइड में ग्रिप अच्छा दिया गया है एंड एयर वेंट्स लेफ्ट एंड राइट। बैक में दो अगर आप देखोगे तो मिलता है विद कॉपर हीट सिंक, जो कि थर्मल्स आप गेम में देखना एक नंबर निकाल कर लाता है बिकॉज ऑफ इट्स न्यू कूलर बूस्ट 5 टेक्नोलॉजी। पोर्ट्स के मामले में एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट एंड 3 USB 3.2 Gen 1 एंड Gen 2 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। एंड यस, साइड में आपको USB पोर्ट विद HDMI 2.1 पोर्ट देखने को मिलता है। RJ45 LAN पोर्ट विद चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है। एक किंगस्टन लॉक इन लेफ्ट साइड। एंड यस, अगर 2 C पोर्ट होता, ठीक है, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होता और एक नॉर्मल पोर्ट C का होता तो बेटर ऑप्शन रहता है कि नहीं गाइस। जहां तक डिस्प्ले की बात है तो 517 निट्स अप्रोक्सीमेटली इसमें आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है। 100% sRGB, 98% DCI-P3, 85% NTSC, 87% Adobe RGB, OTT एंड मूवी क्वालिटी क्लैरिटी यार एक नंबर, जो कि इमर्सिव साउंड क्वालिटी के साथ मजा बांध देता है। एंड लास्ट 16 इंच डिस्प्ले भी तो है गाइस। एजेस थोड़े हैं इसमें आपके डिस्प्ले के, लेकिन यार कीपिंग दैट असाइड, ड्यूरेबिलिटी के साथ कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। 8K क्वालिटी स्ट्रीमिंग भी आप विद ईज इसमें कर सकते हो। अब ये एक वन स्पॉट सॉल्यूशन कह सकते हो फॉर हैवी कलर एक्यूरेसी वर्क, जहां आप लाइट रूम एंड ऑल पर इन डेप्थ लेवल कलर ग्रेड वर्क करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे MSI अब कटाना वो हो गया या स्वर्ड हो गया, सबके डिस्प्ले को थोड़ा बेहतरीन कर दिया है, जिसमें आपको MSI के लैपटॉप्स पे आप पर्सनली चेकआउट कर सकते हो। नेहरू प्लेस में MSI नेक्स्ट कंप्यूटेक संजीव जी को कॉल कर सकते हो एंड मेरा रेफरेंस देना मत भूलिएगा ऑफ माय बेस्ट डील्स। एंड यस, इनकी वेबसाइट है, आप वहां पर से भी हैसल फ्री ऑल इंडिया ऑर्डर कर सकते हो। रेस्ट मैंने नंबर एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियो में दे रखा है, गो एंड चेक इट आउट गाइस। MSI क्रॉसहेयर मिड अपर सेगमेंट है MSI का, इसने डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। जो मेरे पास है उसका स्पेक आप देख लो जरा। पावरफुल
अल्ट्रा 7255HX प्रोसेसर के साथ 20 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स, बेस स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिलता है एंड मैक्स टर्बो पावर ऑफ 160 वाट थर्मल डिजाइन पावर TDP। SW इन्फो में जब हमने इसको चेकआउट किया तो इन एन एवरेज 90 वाट से 140 वाट TDP इजीली टच कर लेता है। मतलब लैपटॉप को हल्का फुल्का मत समझिएगा, इट्स अ पावरफुल मशीन। इसका मैक्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी 105 डिग्री सेल्सियस है, मींस इवन रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, डोंट पैनिक, परेशान मत होइएगा। इट कैन रीच 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी लैग। मशीन को बनाया ही उसी हिसाब से गया है, इसलिए हैवी भी उसी हिसाब का है, ठीक है। एंड प्रोसेसर मैटर करता है, इन सारे प्रोसेसर्स को गर्मी पसंद है। डुअल चैनल 16GB DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाली रैम मिलती है, एक्सपैंडेबल अप टू 64GB, बट सिंगल 16GB दे देते हैं, एटलीस्ट 32GB अपग्रेड करते वक्त रैम वेस्ट नहीं होता है कि नहीं। वैसे डुअल चैनल एंड सिंगल चैनल हमने रिसेंटली साइड बाय साइड चेक किया है, थोड़ा फर्क तो पड़ता है लेकिन ज्यादा नहीं इन DDR5 सीरीज एग्जैक्टली, क्योंकि DDR5 वैसे भी डुअल चैनल की तरह काम करता है, बट स्टिल फर्क पड़ता है। दैट्स ओके। इसमें आपको डुअल चैनल मिलता है तो आपके लिए बेटर, अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 1TB Gen 4 SSD जिसका रीड राइट स्पीड इज ऑफ गुड क्वालिटी, अप्रोक्सीमेटली 7000। Wi-Fi 6E मिलता है, डेडिकेटेड NPU मिलता है विद 13 पीक टॉप्स। NPU इज फॉर AI वर्कलोड, मतलब अगर आपके CPU पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े while doing lots of work, AI लोड आपका NPU हैंडल कर लेगा। तो दिस इज व्हाट अल्ट्रा सीरीज इज ऑल अबाउट। इसके कारण थोड़ा प्राइस भी ऊपर जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड इंटेल GPU देखने को मिल जाता है, जिससे आपका मक स्विच एंड बैटरी बैकअप आप बेटर निकाल कर पाओगे। एंड देन डेडिकेटेड 8GB VRAM 115 वाट TGP वाला RTX 5070 मिल जाता है। बहुत से ऑप्शन है, 5060 के साथ भी मिलता है। एंड जिनको ये डाउट है कि 5060 एंड 5070 दोनों 8GB VRAM है तो भैया सेम TGP भी है, तो भैया काम भी ऑलमोस्ट सेम ही करे, बट ऐसा नहीं है। 5070 इज मच मोर पावरफुल। इस टेबल को आप देखो, यू एबल टू नो कि भैया कितना डिफरेंस है, ठीक है। चाहे आप कूड़ा कोर्स देख लो, चाहे आप टेंसर कोर्स देख लो, चाहे बैंडविड्थ देख लो, एवरीवेयर 5070 एक मार्जिनल डिफरेंस के साथ विन करता है। साथ ही MSI आपको एक इजी परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर देता है, दैट इज MSI सेंटर। जस्ट चेक इट आउट। MSI सेंटर को आप लोग देख लो भैया, ये बहुत ही डिसेंट लुकिंग, इजी टू अंडरस्टैंड डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपके मॉनिटरिंग सेक्शन में आप देख सकते हो सारे कंट्रोल, सारे स्टैट्स को इजीली आप देख सकते हो बिना किसी ज्यादा तामझाम के। तो इन्होंने शुरू से अपने इस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को बहुत ईजी बना रखा है। MSI इंजन में जाकर आप इसको ऑन कर सकते हो, ऑटो ऑडियो परफॉर्मेंस मोड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। यूजर सिनेरियोज भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप डिफरेंट मक स्विच की सही बताऊँ तो मक स्विच आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली आपको इमेज फाइंडर, अगर आपके लैपटॉप में कोई इमेज आप फाइंड करना चाहते हो वो ढूंढ सकते हो। मिस्टिक लाइट एग्जैक्टली इसमें 24 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है, तो आप उसको सेट कर सकते हो। प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट, मस्त एकदम। हार्डवेयर डायग्नोस्टिक के लिए आपके पास ऑप्शन है, इजिली जाओ डायग्नोज करो अगर कोई प्रॉब्लम है अगर आपके लैपटॉप में, और वहीं से आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो कस्टमर केयर में इफ रिक्वायर्ड। जनरल सेटिंग्स में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका डिस्प्ले ओवरड्राइव, स्विच की, GPU स्विच, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि अकॉर्डिंगली आप जब चेक करोगे ना, जैसे क्रॉस हेयर डिस्प्ले, GPU स्विच भी आपको यहाँ मिलता है, मक स्विच आपको यहाँ भी मिल जाता है, सिनेरियोज के भी थ्रू आप कर सकते हो। सारे ऑप्शंस इजी टू अंडरस्टैंड, ढूंढने में दिक्कत नहीं रहती है। साथ ही आप यहाँ पे देखो MSI कंपेनियन ऐप है जिसको आप चेकआउट मार सकते हो। सिस्टम डायग्नोस्टिक दिखा रखा हूँ, परफॉर्मेंस एनालिसिस आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा आपका बता देता है कि भैया क्या परफॉर्मेंस आपका है सिर्फ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का आपके सिस्टम में। सिमिलरली लाइव अपडेट अगर आपका कुछ है तो आप यहाँ पे जाकर ही चेक कर लो, आपका जो भी आपका रिक्वायरमेंटेड अपडेट्स रिलेटेड हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन मिल जाता है, सपोर्ट विंडो मिल जाता है, MSI रिकवरी मिल जाता है, सारा ऑप्शंस आपको यही देखने को मिलता है और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे बड़ी बात है किसी भी आप सॉफ्टवेयर से कंपेयर कर लो। अब सॉफ्टवेयर को देख लिए हो तो उसको हमने परफॉर्मेंस मोड पे रखते हुए बेंचमार्क निकाला है, वो भी देख लो भाई। बेंचमार्क बहुत मैटर करता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि आपको पता चले कि आपका लैपटॉप कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो सिनेवन स्कोर अगर आप देखोगे ना, 30,000 के अराउंड, सिंगल स्कोर 2100 जो कि गेमिंग में एज दिखाता है, ठीक है।
Core Ultra 7255HX एक नंबर आपको स्कोर निकाल कर ला रहा है और Cinebench 2024 का भी स्कोर आप देख सकते हो 1679 अप्रॉक्सीमेटली मल्टी स्कोर। क्रॉस मार्क 10 देखो कंपैरिजन के लिए होता है, दूसरे लैपटॉप के साथ आप पॉज करके चेक कर सकते हो। स्कोर अच्छा है 2000 प्लस वाला, ठीक है। अब सिमिलरली Geekbench स्कोर देखो मल्टी स्कोर 15924। जब आप चेक करोगे ना किसी और लैपटॉप के साथ, किसी और प्रोसेसर के साथ, तब पता चलेगा। रीड राइट स्पीड आप देख सकते हो 7000 के अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। Geekbench जीपीयू स्कोर इसमें नहीं एडेड आई थिंक सो, वो मोर देन 1 लाख इट्स देयर 1,38,000 का स्कोर निकाल कर लाता है OpenCL स्कोर, जो कि बेहतरीन स्कोर भाई 5070 का 8GB रैम। सिमिलरली आप माइक्रोस्टार इंटरनेशनल का Geekbench AI स्कोर देखो, इट्स 5532 क्वांटाइज स्कोर, बेहतरीन है। 3D Mark 10 12433 जो कि एक अच्छा स्कोर है। ग्राफिक्स स्कोर आप देख सकते हो 12115 एंड ये आपका VR मार्क टेस्ट है, जो कि भाई VR गेमिंग के लिए हम निकालते हैं, जो कि अच्छा स्कोर कहलाएगा विदाउट एनी डाउट। मेन बात था भाई ब्लेंडर का क्या स्कोर निकलेगा। ब्लेंडर भैया जैसे मैंने बताया था ना उस चार्ट में 4000 प्लस स्कोर, एक नंबर ब्लेंडर के लिए लैपटॉप रहने वाला है। फर मार्केटर यहाँ पर आप देख सकते हो कि भैया ये कैसा इसका ग्राफिक इंटेंसिव है, FPS कहाँ पर रुकता है। स्कोर 9400 कंपेयर कर लेना। बेंचमार्क अगर ऊपर नीचे होता है ना तो आपको आइडिया लग जाता है इज इट परफॉर्मिंग वेल और नॉट। सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, अब मौका है इसके गेमिंग को देखने का। जस्ट वॉच एंड एंजॉय। काउंटर स्ट्राइक CS2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर भैया हमने वेरी हाई सेटिंग्स एंड वेरी हाई सेटिंग्स FSR बैलेंस्ड एंड FSR ऑफ पर चेक कर रहे हैं। राइट साइड में आप देख सकते हो भाई इसमें 2516 to 1600 QHD प्लस डिस्प्ले पे टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यार आप देख सकते हो टेम्परेचर GPU का भी ध्यान रखिएगा, CPU का भी ध्यान रखिएगा एंड 115 वाट TCP का ये GPU है, उसको कंसिडरेशन में रखते हुए भाई अच्छा पुश कर रहा है। नॉर्मली CS2 आप थोड़ा सा GPU इंटेंसिव हो गया है तो परफॉर्मेंस उसी अकॉर्डिंग निकाल रहा है और GPU भी पूरा पुश कर रहा है। एंड यहाँ पे TDP को भी आप देखिएगा, TDP भी अच्छा खासा पुश कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट गेम देखोगे जो कि अपना अगेन GTA 5 है, GTA 6 का वेट कर रहे हैं, बट GTA 5 के साथ फिलहाल संतुष्टि रखते हुए 200 प्लस FPS, वेरी हाई रीट्रेसिंग। अब तो रीट्रेसिंग मोड आ गया है, DLSS 4X का फैसिलिटी आ गया है। DLSS ऑफ में आप देख सकते हो 90 प्लस FPS एंड DLSS 4X भैया 5000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो तो इसमें इतना तो फायदा मिलना चाहिए ना। 4X मल्टी फ्रेम जनरेशन विद 200 प्लस FPS, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड बीइंग इन 16GB ऑफ रैम यू कैन अचीव दैट। टेंपरेचर आप देख सकते हो भाई 90 डिग्री सेल्सियस तक भी जा रहा है बिकॉज प्रोसेसर बहुत मैटर कर रहा है इस लैपटॉप में। नेक्स्ट गेम में आप देख सकते हो और फॉरबिडन वेस्ट में यहाँ पर अगेन सेम QHD प्लस डिस्प्ले में DLSS आउट DLSS ऑन, वेरी हाई सेटिंग्स में हम 70 प्लस FPS देख पा रहे हैं QHD प्लस डिस्प्ले पर। But still, I was expecting little more over here. Might be retracing updated नहीं है here. It's a retracing mode only. जहाँ पर हम 60-70 FPS very high settings में achieve कर पा रहे हैं. QHD Plus is getting this particular FPS in retracing mode. आप देख सकते हो अगर क्वालिटी देखोगे ना पानी का, ये लेवल 2 कि भाई retracing यहाँ पर ऑन है। आप ये Cyberpunk, ये तो जरूरी है टेस्ट करना, इससे पता चल जाता है लैपटॉप का कैपेबिलिटी है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2X में हम 100 प्लस FPS निकाल कर ला पा रहे हैं। अल्ट्रा या रेट्रेसिंग अभी ऑफ है, दोनों में देख लो, ठीक है। लेकिन 2X में 100 प्लस FPS और DLSS ऑफ में 70 प्लस FPS हमको मिल रहा है। और यहाँ पे TGP को भूलिएगा मत एंड TDP को भी बीच में CPU का ध्यान रख लीजिएगा। 100, 110, 115 वाट TCP का तो लैपटॉप है, वहां तक पुश करता है। 2X में अल्ट्रा में ही ये बेहतरीन हमको परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है। मल्टी फ्रेम जब हमने ऑन करके रखा है, टेंपरेचर स्टिल कंट्रोल है। मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है भैया इस रोकस्टिक से बेटर टेंपरेचर कंट्रोल कर रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नो डाउट। समहाउ देयर कूलर बूस्टर 5 टेक्नोलॉजी इज वर्किंग मच बेटर देन दैट। 3X पर जब हमने किया DLSS को तो 110 से 120 प्लस FPS हो गया, बट यहाँ रे ट्रेसिंग हमने ऑन कर रखा है। अल्ट्रा रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पर 190 प्लस FPS, अनबिलीवेबल इन QHD प्लस डिस्प्ले रियली है। मतलब आप टेम्परेचर को भी देखो कंट्रोल्ड है। रैम हमारा 16GB डुअल चैनल है, इसलिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस डुअल चैनल के कारण बेटर देखने को मिल रहा है, बट एक्सपेक्टेशन के अराउंड कुछ नहीं, मतलब थर्मल से मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखो भाई ओवर ड्राइव मोड पर लग गई है। अगर रिट्रेसिंग DLSS ऑफ करके रिट्रेसिंग ऑन कर हम खेल रहे हैं, लेकिन ये 4X फ्रेम जनरेशन ऑन करते ही यार 100 प्लस FPS, ये अनबिलीवेबल है भाई। फ्रेम जनरेशन अनबिलीवेबल फ्रेम जनरेशन, विश्वास के परे, दिमाग के परे, अंतरिक्ष के परे, ये परफॉर्मेंस लिटरली अनबिलीवेबल है, मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हमने इतना लॉन्ग आवर गेमिंग किया है। 10 मिनट्स का गेमिंग हम किसी वीडियो में डालते ही नहीं है, लेकिन हम आज इसीलिए कर रहे हैं कि आपको इस लैपटॉप का एंड टू एंड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। GPU नहीं पता, इट्स RTX 5070, ठीक है। अभी मैं जैसे आप लोगों को क्लियर आउट कर दिया। यहाँ पर आप नेक्स्ट गेम देखोगे फार क्राई में DLSS 2X पर
फार क्राई बोल रहा हूँ भैया, इसको कहते हैं गेम में गायब हो जाना, बिलीव के बाहर चले जाना। इट्स स्टिल दैट सेम गेम साइबरपंक, जहाँ पर हम रे ट्रेसिंग ऑफ करके हम 110 प्लस FPS देख पा रहे हैं DLSS 2x में, एंड DLSS 2x में रे ट्रेसिंग ऑन करके 85 के अराउंड FPS देखने को मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो फ्रेम जनरेशन आपको RT ऑन और RT ऑफ का वो देखता नहीं है, पिक्चर परफॉर्मेंस आपको दोनों में निकाल कर लाता है। अब यहाँ पर फार क्राई आता है नेक्स्ट गेम, मुझे याद था कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो FSR ऑफ, FSR बैलेंस्ड में, QHD प्लस डिस्प्ले में 130 प्लस FPS, एक नंबर। बट यहाँ पर एक चीज अगर आप देखोगे भाई, FSR ऑफ है तो रॉ परफॉर्मेंस में ये ज्यादा TDP खींच रहा है, TGP खींच रहा है, ठीक है, GPU का। लेकिन जैसे ही हम इसको FSR ऑन कर रहे हैं तो TGP कम लग रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि FSR कम TGP में आपको बेटर FPS निकाल कर लाता है, लेकिन अगर हम रॉ परफॉर्मेंस देखें तो एम्बिशन अगर बैक करके देख लेना, अगर नहीं देखें तो यहाँ पर हम फोर्जा होराइजन चेक कर रहे हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सट्रीम सेटिंग पर हम चेक कर रहे हैं, एंड DLSS ऑफ एंड DLSS ऑन 2K डिस्प्ले पर अप्रोक्सीमेटली 120 प्लस FPS। यहाँ पे भी FSR ऑफ पर ज्यादा TGP खींच रहा है। मतलब अगर रॉ परफॉर्मेंस में बेटर FPS चाहिए तो GPU ज्यादा पावर खींचता है, लेकिन मल्टी फ्रेम या DLSS में कम पावर खींचते ही आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर लाने का कोशिश कर रहा है। यहां पर भी देख लो आप, लेफ्ट साइड में इवेंचुअली आपको ज्यादा पावर खींच रहा है, एंड राइट साइड में कम पावर खींच के बेटर FPS निकाल कर ला पा रहा है। हम अल्ट्रा सेटिंग QHD प्लस में ये टेस्ट कर रहे हैं। So there is a difference. Multi-frame generation utilizes less power. This is our future, guys. Power कम use करो, performance ज्यादा दो. So this is where AI comes in and plays a role. आपको इस गेम में इस FPS का परफॉर्मेंस मिल जाए 16 GB में, और क्या चाहिए। अब ब्लैक में वुकोंग में अभी रे ट्रेसिंग ऑफ है, DLSS ऑफ, DLSS ऑन, आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है FPS में। एंड यार ये भी बहुत GPU इंटेंसिव गेम है, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगेन रॉ परफॉर्मेंस में आपको TGP GPU का ज्यादा पुश हो रहा है, राइट साइड में कम पुश हो रहा है, लेकिन FPS थोड़ा सा ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 10 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर FPS ओवर हियर, बट क्योंकि अब धीरे धीरे अपग्रेड्स आ रहे हैं डिफरेंट गेम्स में 5000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड के लिए एंड लेटेस्ट न्यू इवन AMD ग्राफिक्स कार्ड के लिए, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस अब देखने को मिलेगा। एंड पूरी गेमिंग में आप बैटरी का पावर देखो भैया 100% पे ही मेंटेन है। भाई 10 घंटे गेम खेले हैं भाई लोग, पता नहीं कितना खेले हैं। अब यहाँ पर रे ट्रेसिंग वेरी हाई पर आप DLSS ऑन पर देख सकते हो 50 प्लस FPS, वेरी हाई रे ट्रेसिंग पर खेल रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। ब्लैक में वुकोंग में लेफ्ट साइड में 40 प्लस FPS एंड राइट साइड में 45 प्लस FPS। अब यहाँ पर भी अगर हम DLSS के मल्टी फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं तो वो खींच मारता है FPS, लेकिन भाई री ट्रेसिंग ना अच्छे सिस्टम की लगा देता है। इवन अगर 550-70 क्या 50-80 में भी खेलोगे तो ये FPS आपको बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 70-80 देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन द गेम विच यू प्ले एंड दिस सेटिंग्स विच यू अप्लाई। नेक्स्ट गेम आप देखो, यहाँ तो भैया सिस्टम की मैं तो ये बिलीव नहीं हो रहा, ये कुछ तो ग्लिच है कि DLSS 2x में 20 रे ट्रेसिंग हाई पे 25 FPS आ रहा है, 32 FPS आ रहा है। एलन वेक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, ठीक है। कभी कभार कुछ अपडेट आता है किसी पर्टिकुलर एनवीडिया सॉफ्टवेयर का आप लोग जानते होंगे कि अभी कुछ अपडेट आया जिसके कारण FPS ड्रॉप हो रहा है, गेम क्रैश हो रहा है। बट यहाँ पर कुछ तो ग्लिच है भाई, ये FPS हमको DLSS 4x में 60 क्या हम 100 FPS आराम से निकाल पाते, बट स्टिल क्योंकि देयर इज एन अपडेट इशू गोइंग ऑलरेडी रिलेटेड टू एनवीडिया व्हिच दे विल रिलीज सून, I was expecting more FPS over here. तो दिस आप कंसीडर करो, इस तरह की प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं अगर कोई एनवीडिया का अपडेट गलत आ जाए या नहीं सही हो तो। सो बट कोई क्रैश नहीं हुआ, परफॉर्मेंस अच्छा में निकला, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन को भी थोड़ा कम कर देखा कि भाई FPS कहाँ तक जा रहा है। एलन वेक में वैसे भी टफ रहता है ये मामला। डिस्टर्ब भाई देखो नेक्स्ट गेम वैलोरेंट, यहाँ पर ये आराम से हाई सेटिंग में 300 प्लस FPS निकाल कर ला रहा है, क्या चाहिए और 2K प्लस डिस्प्ले QHD प्लस डिस्प्ले में टेस्ट कर रहे हैं। एंड भाई इसका डिस्प्ले एक नंबर लगता है क्रॉसहेयर का, बिकॉज 500 निट्स प्लस ब्राइटनेस देखने को मिलता है, 100% DCI-P3, 98% DCI-P3, 100% sRGB देखने को मिलता है। तो आपको गेम प्ले एंड जो इसका ओवरऑल ऑरा है, कीपैड है, टाइपिंग है एंड ओवरऑल डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन से है, वो सही है, तो आप अच्छा फील कर सकते हो। एंड भाई बैटलफील्ड 6 ये कैसे मिस कर सकते थे। यहाँ पे भी अब हम लोग को DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन देखने को मिलता है। 4x में भैया आप 95-100 प्लस FPS निकाल सकते हो। भाई बहुत GPU इंटेंसिव गेम है ये, मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा इसको, ठीक है। एक नंबर गेमिंग इसमें आपको देखने को मिलता है। राइट साइड में आप देख सकते हो जब हमने इसमें DLSS 4x रखा है तो 100 प्लस FPS 100 प्लस वाटेज यूज हो रहा है। एंड लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ पे भी करते हो, हमने यहाँ पे DLSS ऑफ कर दिया, DLSS 2x में कर दिया, तो आप देख सकते हो FPS पे डिफरेंस इट्स समथिंग प्लस, मतलब 2x में एग्जैक्टली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है FPS।
सो दैट इज द पावर ऑफ भाई आज के डेट में ना गेम के लेवल इस लेवल तक जा रहे हैं कि आपको मल्टी फ्रेम जनरेशन का जरूरत पड़ने वाला है अगर आपको एक बेटर एफपीएस एंड ई स्पोर्ट्स लेवल पर कॉम्पीट करना है गेमिंग। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये एग्जैक्टली इसी लैपटॉप से एडिट हुई है। हैवी तो है यार, बनाया टफ है। कोई इशू नहीं फेस होने वाली है। 4K 60 FPS लेवल की एडिटिंग करनी है एंड यस आपको परफॉर्मेंस मोड पर रखकर ही करनी होगी फॉर बेटर टाइमलाइन एडिट एंड रेंडरिंग स्पीड। ब्लेंडर्स का स्कोर भी आपने देखा होगा 4000 प्लस जो हमने ब्लेंडर करके देखा, नो इश्यूज फाउंड। इसलिए आप रन कर सकते हो विदाउट एनी इशू। सीरियसली इवन इट इज एन 8GB। बात आ जाती है 12GB में क्या डिफरेंट है 8GB में क्या है भैया। एक साथ अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन चला रहे हो, इलस्ट्रेटर भी चला रहे हो, आप प्रीमियर प्रो भी चला रहे हो एंड ब्लेंडर भी चला रहे हो, तो यार इन सब चीजों को एक साथ हैंडल करना मुश्किल होता है। बट अगर आप सिंगल एप्लीकेशन पर परफॉर्मेंस निकालना चाहते हो तो इट्स गुड एनफ। मेन बात होती है लैपटॉप ओवरऑल चीजों को सही से हैंडल तो कर पा रहा है कि नहीं, एंड मदरबोर्ड जो इसमें लगा है इसके पीक परफॉर्मेंस को स्मूथ वे में एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि। मैं उन्हीं लैपटॉप्स को सही बता रहा हूं आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब रिव्यू में कर लेता हूं, यूज कर लेता हूं, तभी मैं उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने लाता हूं। अदरवाइज कुछ लैपटॉप्स तो ऐसे ही आके रिव्यू करने बिना चले जाते हैं। कीपिंग दैट असाइड मैं वो अपने जेनरिक रिव्यूज में बताता हूं, इसलिए आप लोगों को कहता हूं भैया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को शेयर करो, लोगों को बताओ। नहीं तो कल के डेट में सही बता रहा हूं बहुत कम रिव्यूअर्स बचेंगे जिनको आप देख पाओगे। अगर हमारे जैसे रिव्यूअर्स को भी आप चाहते हो कि कल की डेट में बने रहें तो आपका प्यार जरूरी है। सो रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एक इंपॉर्टेंट बात है भैया, आई डोंट नो MSI या एग्जैक्टली पावरफुल गेमिंग लैपटॉप्स को कैमरा से क्या दुश्मनी है यार। 720 पिक्सल एंड 1080 पिक्सल में कोई खास डिफरेंस देखो अगर आप रेट या प्राइस वाइज देखोगे तो नहीं पड़ने वाला। 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा, बढ़ जाएगा रेट इसका। 720 पिक्सल क्यों दे रहे हो यार। सो कैमरा क्वालिटी जहां तक देखा जाए तो 720 पिक्सल यार, मतलब कलर करेक्शन ठीक है बट 1080 पिक्सल होना चाहिए। आप देख सकते हो कितना जिगजैग आ रहा है, तो कैमरा तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। स्ट्रीमिंग करना नॉर्मल वीडियो कॉल के लिए ठीक है, लेकिन इसमें आपको सारे स्टूडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं, लाइक ऑटोमेट फ्रेमिंग आप देख सकते हो, आई कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो। साथ ही आपको शटर बटन मिल जाता है इन केस मैं कैप भूल गया तो। नॉर्मली बालों का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन यार ये बाल आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अपना कैप जिंदाबाद जब तक नहीं आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। वैसे स्टूडियो इफेक्ट इसमें आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट, नॉर्मल वीडियो कॉल तक आप आसानी से इस यूसेज ले सकते हो। लेकिन स्ट्रीमिंग एंड ऑल जो नॉर्मल हम लोग स्ट्रीम कर लेते हैं डायरेक्टली लैपटॉप से, उसके लिए आपको यार एक एक्स्ट्रा कैमरा लेना पड़ेगा 1080 पिक्सल का। एग्जांपल मैं अपने प्रोडक्ट लिंक में टैग कर दूंगा, लॉजिटेक का एक कैमरा बहुत बढ़िया आता है, यू कैन गो विद दैट वन। सेफ्टी की बात है तो आज की डेट में ये बहुत जरूरी है एंड इसमें भी आपको स्लाइडर मिलता है, नहीं तो गलती से कभी कभार मामला टाइट हो जाता है और नहीं दिखाना वो भी दिख जाता है, ठीक है। जहां तक स्पीकर क्वालिटी की बात है भाई, इसमें आपको डायनामिक्स सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता है जिससे आप डिफरेंट लेवल पर इसके स्पीकर को सेट कर सकते हो एंड यार क्वालिटी टॉप नॉच है। जहां तक बेस की बात है, हो सकता है वो बेस उतना ज्यादा ना हो, लेकिन जो क्लैरिटी है, जो साउंड का लाउडनेस है, जो ओवरऑल फील है वो अच्छा मिलता है, ठीक है गाइस। मतलब मैं साउंड क्वालिटी में इसको किसी भी एंगल में ये नहीं कहूंगा कि कम है, ये कह सकता हूं कि इससे भी बेटर ऑप्शन साउंड क्वालिटी में है। लाइक वेक्टर में बेटर है, रोग स्ट्रिक्स में थोड़ा सा बेटर है, एस्ट्रोमेन भी बेटर देता है, बट इतना भी पीछे नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली सेम रेंज पर इसका क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। बेस थोड़ा सा ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करो डायनामिक सॉफ्टवेयर में अकॉर्डिंगली ट्वीक करो तो आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली चेंज, बट नॉर्मल मोड में बेस थोड़ा सा बेटर होता, अच्छा रहता ओवरऑल, लेकिन साउंड क्वालिटी अच्छा। जहां तक बैटरी बैकअप की बात है, 90 वॉट आवर की 4 सेल बैटरी साइज है, 240 वॉट का इसमें आपको ब्रेक मिलता है एंड IGPU मोड 50% ब्राइटनेस एंड 60% वॉल्यूम में मूवी वॉचिंग करते हुए पूरा देख लोगे 3 घंटे का मूवी एंड 1 आवर का बैटरी तभी बची रहेगी। सो नो डाउट बैटरी बैकअप अच्छा है, लाइक वर्किंग एंड OTT के हिसाब से अच्छा दे देता है। 4-4.5 घंटे कहीं नहीं गए। गेमिंग के लिए एज ए बैकअप ही कंसीडर करना, एज आई टोल्ड प्रीवियसली ऑल्सो। MSI नाउडेज इम्प्रूव्ड अ लॉट, नो डाउट। इनके पास लाइट वेट लैपटॉप लाइक MSI Stealth, बजट में कटाना एंड स्वर्ड एंड इवन i7 i9 जनरेशन वर्जन में भी आपको क्रॉस शेयर में मिल जाता है अच्छे प्राइस में। 1,25,000-1,30,000 में भी क्रॉस शेयर अवेलेबल है आज की डेट में एंड आप 1,90,000 2 लाख रुपीज तक भी क्रॉस शेयर में डिफरेंट स्पेक्स आप देखोगे तो मिल जाएगा। लाइक अल्ट्रा 9 सीरीज तक आप जाकर ले सकते हो। मेरे टेस्टिंग में
मैंने क्रॉसहेयर का इंटेल सीरीज भी रिव्यू किया, अल्ट्रा 7 का काफी डिमांड था एंड ये खड़ा उतरता है यार। आई रिक्वेस्ट ब्रांड टू इंक्लूड 1080 पिक्सल कैमरा इफ पॉसिबल। कार्ड रीडर भी अगर आप दे दो तो बढ़िया रहेगा। इट्स अ हैवी लैपटॉप मेड फॉर क्रिएटर्स, तो भाई कार्ड रीडर जरूरी है। एमएस ऑफिस तो दे दो यार, इतना पैसा ले रहे हो दे दो यार, इसमें मैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करूंगा। रेस्ट लैपटॉप हाई परफॉर्मिंग है, गुड लुकिंग है, गुड बिल्ड क्वालिटी है, आई कैचिंग है, बस थोड़ा हैवी मामला है। सो गाइस कमेंट में बताओ कोई डाउट हो तो। अगर आप हैप्पी टू हेल्प यू एंड परचेज करने का प्लान है, यू कैन चेक आउट इन वीडियो स्टोर और कॉल संजीव जी एंड विजिट देयर वेबसाइट। एल्स आपके पास कोई एमएसआई सेंटर नियर बाई है तो वहां पे भी जाकर आप एक्सपीरियंस ले सकते हो गाइस। एंड हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो, मुझको देखना चाहते हो नेक्स्ट टाइम, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड टू कंटिन्यू टू क्रिएट अ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे लैपटॉप के रिव्यूज के साथ। ओके गाइस।